हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डीएनए पुनर्योजन तकनीक। ठीक है दोस्तों, क्या है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। तो आइए यहाँ पे हम डीएनए पुनर्योजन तकनीक की डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, किसी भी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि मान लीजिए हमारे पास कोई पहले से डीएनए मौजूद है, उस डीएनए में यदि हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को मिला करके एक नया डीएनए तैयार करते हैं, इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक है तो इसका उपयोग करके हम किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उन परिवर्तन करके इस प्रकार से जो तकनीक है उसको हम क्या कहते हैं, जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग करके हम जो आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके एक नई तकनीक को विकसित करते हैं, जिसको हम जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक है इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से डीएनए पुनर्योजन तकनीक जो है कंप्लीट होती है। तो आइए यहाँ पे हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण देखेंगे जो यहाँ पे जरूरी होते हैं, किसके लिए, डीएनए पुनर्योजन तकनीक के लिए। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला उपकरण है हमारे पास वो होता है फॉरेन डीएनए। तो देखिए फॉरेन डीएनए क्या होता है, ऐसा डीएनए जिसे वेक्टर के द्वारा अन्य जीवों के जीनोम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी एक डीएनए को हम किसी वेक्टर के माध्यम से अन्य जीवों में पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन डीएनए कहते हैं। देखिए ये फॉरेन डीएनए जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है संपूरक डीएनए, इसके बाद दूसरा होता है संश्लेषित डीएनए जिसके अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण करते हैं, इसके बाद तीसरा होता है रैंडम डीएनए। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान कर उनको टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का आपसे कार्य भी पूछ सकता है। ठीक है, पेपर में कैसा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यह एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होता है जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को क्या करता है, पहचानता है और उसको आपस में टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का काम करता है। और देखिए इस प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है यह बेसिकली जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी अधिकांश मात्रा में यह किसमें, बैक्टीरियाज में यानी जीवाणुओं में यह उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कृत्रिम गुणसूत्र। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखिए कृत्रिम गुणसूत्र क्या होता है, इनका उपयोग जो है बेसिकली स्तनधारियों यानी मैमल्स में करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग स्तनधारियों के आनुवांशिक अभियांत्रिकी में खासकर ज्यादा होता है। ठीक है, यानी ये स्तनियों में जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें ज्यादातर मात्रा में होता है। ठीक है, यह गुणसूत्र के नॉन कोडिंग भाग जैसे टीलोमियर्स को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये कुछ नॉन कोडिंग भाग होते हैं जैसे टीलोमियर्स होगा। ठीक है, क्रोमोसोम में जो टीलोमियर्स होता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम में जो टीलोमियर्स होते हैं तो इस तरह के भागों को आपस में जोड़ करके कृत्रिम गुणसूत्र बनाया जाता है। ठीक है, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला उपकरण जो होता है टैग पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो देखिए टैग पॉलीमरेज क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज यह एक डीएनए, यह जो है यह एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, यह एक बेसिकली एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो क्या करता है कि थर्मस एक्वेटिस में पाया जाता है। ठीक है, यह थर्मस एक्वेटिकस में पाया जाता है। और देखिए इसकी खास बात यह है कि ये 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहते हैं यानी क्रियाशील होते हैं। ठीक है, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अधिक तापमान पर भी सक्रिय रहता है या क्रियाशील होता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी एक्टिव रहता है। ठीक है, यानी यहां पे आप समझ सकते हो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी यह सक्रिय रहता है। ठीक है, इसी कारण से इसका उपयोग किसमें करते हैं, टैग पॉलीमरेज का। इसका उपयोग हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यानी पीसीआर जो अभिक्रिया है हमारी, ठीक है, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, और टैग पॉलीमरेज की संख्या से क्या करते हैं, जो डीएनए की संख्या है तो डीएनए की संख्या में वृद्धि की जा सकती है किसके थ्रू, टैग पॉलीमरेज के थ्रू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है
यह अधिक तापमान पर भी सक्रिय क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट या अगला उपकरण होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो देखिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है यह एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका बेसिकली काम क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाना। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम जो है, ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले जो है रेट्रोवायरस में की गई। ठीक है, किस वायरस में, रेट्रोवायरस में की गई। और इसकी खोज सबसे प्रथम किसने किया, तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले टेमिन एवं बाल्टीमोर ने रेट्रोवायरस में किया। ठीक है, इस प्रकार के डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है तो इस प्रकार से जो डीएनए बनते हैं उसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रकार की एंजाइम होती है और बेसिकली इसका कार्य क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनाना। ठीक है, और इसकी खोज सबसे प्रथम टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। ठीक है, किस वायरस में किया था, रेट्रोवायरस में किया था। ठीक है, और इसको अपन कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद है डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, जो डीएनए लाइगेज होता है यह भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, और इस एंजाइम का जो यूज है वो डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमको मालूम है कि जो डीएनए का डबल स्टैंड मॉडल होता है, ठीक है, तो उसमें दो स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंड को आपस में जोड़ने के लिए ही किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए लाइगेज का। तो आपको दोनों चीजें यहां पे याद रखनी है कि डीएनए लाइगेज का उपयोग जो है जोड़ने के लिए किया जाता है डीएनए के आपस में खंडों को, तथा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ने के लिए किया जाता है उसका यूज। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एल्कोहल फास्फोटेज। तो देखिए एल्कोहल फास्फोटेज कैसे यूज होता है, यह डीएनए के 5 इंड में। ठीक है, डीएनए में देखिए 2 इंड होते हैं, एक तो होता है हमारा 3 इंड और एक होता है हमारा 5 इंड। तो 5 इंड का जो किनारा होता है, ठीक है, तो उस किनारे में फास्फेट समूह को हटाने के लिए इसका उपयोग लाया जाता है। ठीक है, यानी जो एल्कोहल फास्फेटेज है इसका उपयोग कहां करते हैं, जो डीएनए के 5 इंड किनारे होते हैं तो उसमें से फास्फेट समूह जो होते हैं तो उसको हटाने के लिए हम एल्कोहल फास्फेटेज एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट या अगला उपकरण होता है वो होता है कृत्रिम जीन्स। ठीक है, क्या होता है, कृत्रिम जीन्स। तो देखिए कृत्रिम जीन्स क्या होते हैं कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीन्स को एक तंत्र से दूसरे जैविक तंत्र में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या करते हैं, किसी भी जीन्स को हम एक तंत्र से दूसरे जैविक तंत्र में क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं या ले जाते हैं। अतः जीन्स अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए प्रमुख पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी प्रमुख पदार्थ की भूमिका निभाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह प्रविष्ट कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जितने भी यूज होते हैं उसको हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको डीएनए पुनर्योजन तकनीक समझ गए होंगे। देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी जीव के जो जीनोम होते हैं उनमें वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट करा करके एक नए डीएनए बनाने की प्रक्रिया को ही हम डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे होता क्या है कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई डीएनए मौजूद है, अब उस डीएनए में हम क्या करते हैं, कोई अन्य डीएनए को मिला करके एक नए डीएनए को बनाते हैं। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार बने डीएनए को हम क्या कहते हैं, पुनर्संयोजन डीएनए कहते हैं। ठीक है, या इसको हम पुनर्योगज डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसका उपयोग करके किसी जीव के अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके जो करने की तकनीक है उसी को हम जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे लेवल से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।